यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टारो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो बेसिकली है कि क्या आपके पार्टनर आपके बारे में कभी भी सोचते हैं या नहीं, क्या उनके माइंड में आपके बारे में कुछ थॉट्स आते हैं। ओके, देखिए सारे लोग मतलब मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऐसे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनके दिल में कोई फीलिंग है, क्या उनको आपकी याद आती है। ओके, तो ओके, और क्या वो आपको मिस करते हैं, वो अपने ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं। ओके, तो एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो चलिए, यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, ऑरेंज और पिंक। आपको किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए हम अपने ऑरेंज पाइल की तरफ लेके बढ़ते हैं रीडिंग को। ओके, तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं। ओके, ओके, तो देखिए, एक जो माइंड में प्रेजेंस होना होता है कि आपको लाइक आपके पार्टनर हैं, आपके साथ काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है या आपने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, आपस में एक लव, तो आपके पार्टनर हैं, आपस में एक लव वाली जो फीलिंग होती है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ें प्रेजेंट है, आपके बारे में उनके माइंड में चलता होगा। ओके, वो आपको याद करते होंगे, मगर अभी जो याद करने की इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम दिखा रही है क्योंकि हमारा इंटेंसिटी कार्ड रिवर्स आया था। ओके, तो अभी जो इंटेंसिटी दिखा रही है, मतलब आपको कितना याद करते हैं, वो सिचुएशन जो दिखा रहा है वो थोड़ा कंपैरेटिवली वैसे से अभी कम याद करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जिसके बारे में आपने सोचा है वो अपने ही ड्रीम की दुनिया में, अपने ही फ्लर्ट करने के चक्करों में, अपने आजू बाजू के चमक धमक में, अपने सिचुएशंस में, अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, हो सकता है कि आपके लिए जो सिचुएशन हो दूसरे के लिए अलग हो। किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे फ्लर्ट में चले गए, कमिटमेंट देने को रेडी नहीं हुए, या फिर पूरे तरीके से कमिटमेंट देने के बाद भी एक वो रहा कि भाई पहले मेरा सब कुछ सेट हो जाए, फाइनेंशियली मैं सेट हो जाऊँ, तभी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है ना वो बहुत चीज़ों की तरफ भागता रहा, कभी नौकरी के तरफ, कभी फैमिली के तरफ, कभी पैसों के तरफ, कभी लव के तरफ, कभी डिफरेंट लोगों के तरफ। ओके, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे कि आपको नहीं लगता है कि आपके पार्टनर ज़रा सा भी आप पे एफर्ट लगाते हैं, या एक सिचुएशन में उनके होने से भी आपको इमोशनली उनके होने का एहसास होता है। ओके, ओके, तो समवेयर इनके माइंड में वो सब कुछ तो चलेगा ही चलेगा, जैसे आपके प्यार करने का तरीका, आपका इनके लिए प्रेजेंट रहने का तरीका, आपका इनको केयर करने का तरीका, वो सब इनके दिल में हमेशा ही रहेगा। ओके, बिकॉज देखिए, एक बार अगर आपके पार्टनर डाइवर्ट हो भी जाते हैं, ओके, तो भी इस सिचुएशन में होता क्या है ना कि लाइक डाइवर्जन तो आ गया मगर रियलाइजेशन भी आ गया, इंटेंसिटी कम है याद करने की, मगर इनको वो सब कुछ आपसे चाहिए जो आप पास्ट में करते थे, या कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में आपके तरीके का पर्सन ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन सिंस ये बहुत ज़्यादा मतलब
जो मिला है उससे अच्छे की तलाश में रहते हैं, तो आपको ये कंपेयर भी करेंगे। ओके, तो जब आपका रिश्ता होगा तब ये आपको कंपेयर भी करेंगे कि आप किन चीज़ों में कम हो और किन चीज़ों में ज़्यादा हो। थोड़ा नेगेटिव अप्रोच इनका रहता है, सोचते हैं मगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, ये रीडिंग करने से इम्पॉर्टेंट है कि क्या मतलब ये जो हम लोग रीडिंग करते हैं, क्या वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या नहीं सोचते हैं आपके लिए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, वो सोचते होंगे आपके बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके बारे में सोच के वो नॉर्मल रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, नॉर्मल रहेंगे, अजीब सा नहीं लगेगा। बट एट टाइम्स वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, ओके, या आपके साथ उनके सिचुएशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत टाइम्स पे वो अपने मन की बातें आपको आकर के एकदम से बोल देना चाहेंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। ओके, तो वो काफ़ी ना वेट करते हैं कि जिस तरह पास्ट में आप आया करते थे या जिस तरीके से पास्ट में चीज़ों को सॉल्व किया करते थे, शायद आगे भी जाके करोगे। मगर अभी जो एनर्जी दिखा रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि इतना पेन लेने के बाद आप आगे बढ़ के इस रिश्ते में कुछ करने में इंटरेस्टेड रहोगे या कहीं से भी इन्वेस्ट करने में। ओके, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में काफ़ी वियर्ड हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ी बात है ना कि आप जो अंतरात्मा से फील करते हो, लाइक अगर आपके पार्टनर को कुछ होगा तो आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ पता चल जाएगी, आपके इंट्यूशन में वो चीज़ आने लग जाएगी। ओके, आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके पार्टनर के साथ कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी काफ़ी कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिली हुई है। ओके, तो ये पर्सन जो है आपके थॉट्स में ज़रूर रहेगा, और जिस तरीके से आप दुखी होते हो ये भी दुखी होंगे। ओके, देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पे जो है उनके पार्टनर्स बिल्कुल ऐसे हैं कि लाइक वो एक जगह पे स्थिर ही नहीं रह सकते। अगर वो चाहे भी कि वो एक जगह पे स्थिर हो जाएं, तब भी उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी गाड़ी हमेशा हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है। तो वैसे में रिश्ते में एक म्यूचुअल जिसको कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि चलना कैसे, क्या करना है। बट ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है। ओके, और देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, और ये एक आपका फॉल आउट कार्ड था, तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो कंपैरिजन और मोरालिटी, तो बहुत टाइम्स पे वो आपको कंपेयर करेंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरा पास्ट रिलेशनशिप ऐसा था, तुम इस टाइप के हो, तुम उस टाइप की हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैरिजन। आप कैसे हो, आपको कैसा होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, आप क्या कर रहे हो उनके लिए, और दुनिया भर की सारी मोरालिटी। देखिए, वैसे से इनके नेचर में बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना है। ओके, मगर आपके लिए चीज़ें ऐसी रहेंगी कि जो सबसे बेस्ट सूटेड और सबसे कम प्रॉब्लम वाला रास्ता होगा वो ये चाहेंगे कि आप करो। जितने सोशल ऑब्लिगेशंस हो गए, जितनी इज्जत बनाने वाली चीज़ें हो गई, जितना इग्नोर करके चीज़ों को चलाना हो गया, जितना पजल्स को सॉल्व नहीं करना हो गया वो ये, और जितना बेग करके या झुक के चीज़ों को चलाना हो गया वो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी भी शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा है कि आप आओगे और आकर के इनसे बात वगैरह करोगे। ओके, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आप पे किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, जिससे वो काफ़ी जेलस भी रहेंगे। इवन फॉर दैट मैटर इस चीज़ से भी कंपेयर करेंगे अपने फैमिली से या आपके फैमिली से। मेरे फैमिली में ऐसा नहीं होता, आपके फैमिली में ऐसा नहीं होता। ओके, इस टाइप की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं कि उनके फैमिली में ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इस टाइप के लाइन्स जो मैंने अभी जस्ट बोले वो आपको सुनने को मिल सकते हैं।
ओके बार बार हमारे पास इंटेंसिटी का कार्ड आ रहा है और बार बार रिवर्स्ड में ही आ रहा है। ओके तो सोचते हैं बट कम सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का पावर जो है वो थोड़ा फीड कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एक तरीके से उनको इस बात का भी अंदाजा, कभी कभी वो सोचते होंगे इस रिश्ते में होते हुए उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी एक्सपीरियंस मिला। ओके तो अगर आप उनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा इंसाइट पा लिया, कुछ ऐसा पा लिया रिलेशनशिप में होते हुए जो शायद उनको रिलेशनशिप के बाहर रहते हुए नहीं पता चलता। ओके तो बहुत ऐसी कुछ एनर्जीज है ना जो एडजस्ट करने को काफी मुश्किल बनाती हैं। ओके एडजस्टमेंट को काफी मुश्किल बनाती है। लाइक अब आप इनके साथ एडजस्ट करके चलना चाहते हो तो कंपेयर कर रहा है कोई पर्सन, कॉम्पिटिटिव है कोई पर्सन, आपके लिए सारे रूल्स, खुद के लिए कोई रूल्स नहीं, या खुद के लिए 2 रूल्स आपके लिए 10 रूल्स। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो हाँ भाई इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, फैमिली के डिफरेंसेस को बार बार लेके आना, फाइनेंशियल चीज़ों को बार बार लेके आना, एक जगह टिके नहीं रहना, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के इश्यूज होना, बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्लो पे रिलेशनशिप का नहीं चलना। तो इन अ वे अगर आप सिचुएशंस को देखते हो ना तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ओके तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, क्या आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या नहीं। ओके सो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो ओके तो इनके माइंड में आप चलते ज़रूर होगे, मगर इनके ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। लाइक ये थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा फन कर रहे हैं, थोड़ा ये सिचुएशन को, जैसे जैसे सिचुएशन इनके तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे ये सिचुएशन के तरफ बढ़ रहे हैं। ओके तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों में व्यस्त हैं। ओके इनके लाइफ में काफ़ी फन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके तो देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे जिसपे हम लोग फोकस करेंगे, कंडीशनिंग। ओके तो कंडीशनिंग क्या होता है, कुछ कंडीशंस इन्होंने आप पे लगा रखे हैं और कुछ कंडीशंस इन्होंने अपने आप पे लगा रखे हैं। तो जब भी इनको आपकी याद आएगी ये कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि आपकी याद इनको थोड़ी कम आए, या इनके माइंड में आपका थॉट आएगा तो ये आपको कम याद करने की कोशिश करेंगे। और उसी का एक पार्ट होगा सेलिब्रेशन। जो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ओके तो एक तरीके से ना वो नहीं चाहते हैं कि वो अकेले रहें और उन्हीं थॉट्स में वापस चले जाएं जो उन्हें नहीं चाहिए। ओके तो वो अपने नेगेटिविटी को किल करने के लिए, वो अपने हालातों से बच के चलने के लिए, अपने सिचुएशंस से बाहर रहने के लिए वो ये कर रहे हैं। ओके बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं उनके बारे में कि वो कैसे क्या चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो देखिए इस पर्सन के फैमिली इश्यूज काफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता हो, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं मगर वो मैनेजेबल रहेंगे। ओके ऑल्दो आपके पार्टनर जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये सब चीज़ें उनके लाइफ में मैनेज हो जाएंगी। मगर जब उनको आपका थॉट आता है तो वो अपने माइंड को इस थॉट को आने से रोकते हैं। वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि उनके माइंड में बार बार वो थॉट्स आए जो उनको दुख देते हैं। ओके तो वो इस चीज़ से ना थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं। ओके ताकि उनको अपने नेगेटिविटी में ना रहना पड़े, ताकि उनको अपने टेंशन में ना रहना पड़े। उनके अकॉर्डिंग आप वो पर्सन हो जो कि लाइक जिसने उनके साथ गलत किया। ओके और वो बहुत जेलस रहेंगे। अगर आप किसी से बात करोगे तो काफ़ी शक करेंगे कि आप किससे बात कर रहे थे, क्या था। ओके या बार बार चेक ऑन करना, थोड़ा स्पाई करना, देखते रहना कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
तो ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर, और इन सब चीज़ों को रोकने वाला भी कोई पर्सन आपके पार्टनर के पास है, ओके, जो उनको बार बार मना करता होगा कि ऐसा ना करो, ओके, बट समवेयर आपके पर्सन के माइंड में आप चलते हो, ओके, उनके माइंड में आप चलते हो, मगर एक बिलीफ, एक ट्रस्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक दिखा रहा है, ओके। कंपेनियनशिप आप लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा है। आप लोगों की एक दूसरे से मैरिज होने की चांसेस है। आप लोग या तो एक दूसरे से मैरिड ऑलरेडी हो गए, मतलब किसी टाइप का फैमिली इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप लोग अब बहुत करीब रहते हो एक दूसरे के, या एक दूसरे के फैमिलीज को समहाउ जानते हो, तो एक दूसरे से प्यार काफ़ी है। और जब प्यार काफ़ी होता है ना, तो याद आती ही आती है, और जब याद आती ही आती है तो उसको हैंडल करने का तरीका होता है। आपके पार्टनर के तरीके को मैंने डिस्कस किया कि वो अपने माइंड को थोड़ा रोक के रखना चाहते कि भाई मत सोचो उस रास्ते, जिस रास्ते जा नहीं रहे उसके बारे में मत सोचो। मगर ये पर्सन भूल नहीं पाएगा, मगर इस पर्सन के माइंड से वो चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। बार बार उनके माइंड में वो चीज़ें चलेंगी जो पास्ट में इनके साथ हुई, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई। वो लव, जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, शायद ही आपने ज़िंदगी में कभी वो अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ फील करा होगा, शायद ही, क्योंकि 90% लोगों ने ये प्यार जो इस पर्सन को दिया, अब उनको दोबारा ऐसा प्यार नहीं होगा, ओके। वो लव, मतलब इसी पर्सन के साथ रहना है, इसी पर्सन के साथ दुनिया बसानी है, सब कुछ करना है। इस पर्सन के लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वन साइडेड था, उनके साइड से भी इतना लव मिला आपको कि आप अपना लव उनको दे पाए, ओके। तो अब ये पर्सन याद तो करते हैं आपको, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये क्या सोचते हैं, ओके। अगर ये आपको याद करते हैं तो कौन सी बात याद करते हैं। ओके तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कंट्रोल का किसी टाइप का इशू है। मे बी आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करते होंगे या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते होंगे, ओके। तो कंट्रोल को लेकर के काफ़ी इशू है। तो बार बार वो उस कंट्रोल के बारे में सोचेंगे, जो या तो वो आप पे पुटअप कर रहे थे या आप उन पे पुटअप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो बंधन से निकल गए, आप निकल गए, वो निकल गए। तो उन सारे टाइम्स के बारे में सोचेंगे कि सब कुछ कितना अच्छा था, इन कंट्रोल था, लेकिन कुछ चीज़ें जो वो शायद नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कर दिया, शायद आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आपने कर दिया। उन चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे कि देखो क्या हो गया। प्लेफुलनेस, तो काफ़ी एक जॉवियल पर्सन आपके साथ है, काफ़ी एक फन लविंग पर्सन आपके साथ है, जो जानता है कि ज़िंदगी में फन करने का क्या वैल्यू है, ओके। तो इन सारे आपके साथ होते हुए कैसे इनके लाइफ में काफ़ी प्लेफुलनेस थी, हैप्पीनेस था, एक दूसरे के साथ वो इंजॉयमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी। इन सारी चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी याद करेंगे, ओके। जो समय आपके साथ बीत गया। और कंप्लीशन, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना इसके पहले, जब हम लोग देख रहे थे क्या उनको आपकी याद आती है या नहीं, आपके साथ होते हुए उनको कंप्लीट फील होता था, आपको उनके साथ होते हुए कंप्लीट फील होता था। आप दोनों एक दूसरे के बिना एक ऐसे पजल हो जो कभी सॉल्व नहीं किए जा सकते, ओके। वो जगह नहीं है बियॉन्ड इल्यूजन। तो कहीं ना कहीं जिस टाइप का पर्सन इंसान इमेजिन करता है ना कि भाई मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए, आपके लिए उसी टाइप का पर्सन आपके लाइफ में सामने आकर के आपको मिल गया। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं रिटर्न के भी काफ़ी चांसेस बनते हैं, पॉजिटिव चीज़ें वापस मिलने के चांसेस बनते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी करेक्ट हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।